मॉर्निंग एवरीवन। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की। सामने आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए बिकॉज एशियन मार्केट्स एंड थोड़े पॉजिटिव हैं और अमेरिकन मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स भी थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज हुए थे फ्राइडे को। तो अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो मुझे लगता है करीब बैंक निफ्टी में 200 250 पॉइंट्स की 200 पॉइंट्स के ऊपर पॉजिटिव खुल सकता है मार्केट। सबसे पहला रेजिस्टेंस लगेगा 39,760 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर खुलता है, मतलब इस रेजिस्टेंस के ऊपर खुलता है, 39,760 के ऊपर खुलता है, तो हमें एक 40,000 का टारगेट आता हुआ मिलेगा। सीधे 200-250 पॉइंट्स हमें मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। अगर सपोज कि मार्केट 40,000 के आसपास खुलता है, अगर 40,000 के आसपास बैंक निफ्टी खुलता है तो एक रेजिस्टेंस लगने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है और वहां से हो सकता है थोड़ा सा गिरावट हो जाए और मार्केट 39,760 तक आके और एक सपोर्ट ले और फिर वहां से दोबारा ऊपर चढ़ने की कोशिश करे। तो इम्पोर्टेंट लेवल आपका रहेगा 39,760 का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। और 40,000 अगर हम ओपनिंग देखते हैं 39,760 के आसपास, तो 40,000 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। और अगर थोड़ा सा और ऊपर खुलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक निफ्टी खुलता है कहीं पे आ, आ, कहीं पे इस जोन में, यहाँ पे कहीं पे खुलता है, मतलब 39,800 के आसपास खुलता है, तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा नीचे आएगा, 39,760 पे सपोर्ट लेगा और फिर उसके ऊपर ऊपर 40,000 तक जाएगा। फिर 40,000 पे थोड़ी देर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देगा, क्योंकि 40,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन होगा। और अगर 40,000 क्रॉस कर जाता है तो 40,200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और नीचे की अगर हम बात करें, तो नीचे की अगर हम बात करें कि अगर ये 39,760 को होल्ड नहीं करता बैंक निफ्टी और यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद ब्रेक करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमको 39,600 के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। या फिर अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तो 39,400 के टारगेट डेफिनेटली आते हुए दिखाई देंगे। तो ऊपर की तरफ 40,000 एंड 40,200 के टारगेट, नीचे की तरफ 39,600 के टारगेट, 400 के टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि निफ्टी में क्या लग रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही पॉजिटिव स्टेंस लग रहे हैं, ऑल्दो फ्राइडे को जो एंड में गिरावट हुई थी, ये काफी नेगेटिव गिरावट थी, क्योंकि मार्केट ने अपने आप को हायर लेवल पे सस्टेन नहीं किया था। अगर हम इसी तरह देखते हैं निफ्टी में क्या हो रहा है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो ओपनिंग कुछ जो अभी इंटरनेशनल मार्केट दिख रहा है, जो SGX निफ्टी दिख रहा है, 1700 के ऊपर की ओपनिंग दिखाई दे रही है, 17,000 के ऊपर की ओपनिंग दिखाई दे रही है। और 17,000 की ओपनिंग जो है, 17,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है। तो अगर 17,050 के ऊपर निफ्टी कुछ देर रुकती है, अगर ऐसा कुछ बनता है कि निफ्टी यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा सपोर्ट लेके यहाँ पे खुलती है, 17,020-30 के आसपास खुलती है और सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, तो आने वाले समय में आज ही के दिन हमको 17,100, 17,145 एंड 17,200 के टारगेट आते दिखाई दे रहे हैं। 17,211 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, तो वहां पे आप थोड़ा सावधान रहिएगा, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। नीचे की तरफ की अगर हम बात करें, तो मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि पॉजिटिव ओपनिंग दिखाई दे रही है। 17,050 या 48 एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो 17,100, 17,145 एंड 17,200 के टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऊपर खुलती है, यहाँ पे कहीं पे खुलती है, 17,145 पे खुलती है, तो हो सकता है निफ्टी को रेजिस्टेंस लग जाए। ऊपर खुल के, यहाँ पे कहीं पे खुल के और रेजिस्टेंस लेके निफ्टी नीचे आ जाए, तो आप 17,000 पे आने का वेट करिएगा और वहां पे अगर ये थोड़ी देर रुकती है निफ्टी, देन आप इसमें एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर ये लेवल को कुछ देर रुक के ब्रेक कर देती है तो 16,900, 16,850 के टारगेट भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। होप
I have given the clear levels. अगर सपोज 17,145 के आसपास खुलती है तो आपको रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस हो सकता है। केयरफुल रहिएगा, वहां पे थोड़ी देर वेट करिएगा, देखिएगा निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर यहाँ पे कुछ देर रुक के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है तो 17,200 के टारगेट्स आपको आज दिखेंगे आते हुए। नहीं तो यहाँ पे हो सकता है रेजिस्टेंस लग जाए निफ्टी के 17,000 के लेवल पे आए, वहां पे कुछ दिन रेस्ट करके और फिर वहां से बाउंस करे या वहां से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे। तो आपको दोनों तरफ की डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है नीचे आने के बाद तो आप कॉल खरीद सकते हैं, और अगर ये लेवल को थोड़ी देर सपोर्ट करने के बाद ब्रेक करता है तो आप नीचे की तरफ का पुट खरीद सकते हैं। All the best, take care, hoping for the very good trading day today for you all, and take care. I'll be updating on the free Telegram channel. Do like, share and subscribe. Bye bye, take care.